नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीके गुड हेल्थ केयर चैनल पे। क्या आपके घुटनों में दर्द रहता है? क्या बच्चों की हड्डियां ठीक से नहीं बन रही हैं? क्या दांत टूट या फिर हिल रहे हैं? तो इसका एक ही बड़ा कारण हो सकता है कैल्शियम की कमी। तो इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कैल्शियम क्या है, इसका हमारे शरीर में प्रमुख काम क्या है, इसकी कमी के क्या लक्षण दिखाई देते हैं, ये किन चीज़ों में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और हम रोजाना की इनकी कमी को कैसे पूरा करें, वो भी सरल देसी उपायों के साथ। तो सबसे पहले जानते हैं कैल्शियम क्या है। तो कैल्शियम एक आवश्यक खनिज यानी मिनरल्स है जो कि हमारे शरीर के महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जरूरी होता है। यह हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज है। अब हम जानेंगे कि कैल्शियम का हमारे शरीर में कार्य क्या है। तो सबसे पहला काम है, ये हमारे हड्डी और दांतों को मजबूत बनाता है। यानी हमारे शरीर का जो 99% कैल्शियम है हमारे हड्डी और दांतों में पाया जाता है। दूसरा काम है हमारे हृदय की धड़कन को नियंत्रित रखना। तीसरा काम है हमारे नर्वस सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। और चौथा काम है हमारे मांसपेशियों को गति देने में मदद करता है। यानी जब हमारी मांसपेशियां फैलती है, सिकुड़ती है, उनमें ये मदद करता है। पांचवा काम है ये हमारे रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। अब हम जानेंगे कि अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है तो क्या लक्षण दिखाई देंगे। तो सबसे पहले हमारे हड्डियों में दर्द होता है। दूसरा, बार बार हमारे मांसपेशियों में ऐंठन होना, जिसमें कमर दर्द ज़्यादातर होता है। तीसरा, हमारे नाखूनों का कमजोर होना। आप कभी देखे होंगे कि हमारे नाखून कहीं लग जाता है और तुरंत टूट जाता है, इसका मतलब कैल्शियम की कमी। हमारे दांतों का कमजोर होना। पांचवा है बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है जिसमें हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। अब हम जानेंगे हमारे शरीर को प्रतिदिन कितने mg कैल्शियम की जरूरत होती है और उसे कैसे पूरा करें। तो ये हम जानेंगे भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय यानी ICMR तथा WHO के अनुसार कैल्शियम की मात्रा प्रतिदिन क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे पहला है 12 से 18 वर्ष के जो किशोर हैं उनको प्रतिदिन 1300 mg कैल्शियम की जरूरत होती है, क्योंकि इस अवस्था में शरीर का विकास होता है, उनके हड्डियों का विकास होता है, मांसपेशियों का विकास होता है, इसलिए उन्हें इतना mg कैल्शियम की जरूरत होती है। दूसरा, 19 से 50 वर्ष के पुरुष या महिला हैं जो सामान्य हैं उनको प्रतिदिन 1000 mg कैल्शियम की जरूरत होती है। वहीं 50-70 वर्ष के पुरुष को प्रतिदिन 1000 से 1200 mg कैल्शियम की जरूरत होती है। वहीं अगर पुरुष 70 से ऊपर है तो उसे पर डे 1200 mg कैल्शियम की जरूरत होती है। वहीं अगर महिलाओं की बात करें तो गर्भवती, स्तनपान और मासिक धर्म वाली महिलाएं हैं, इनको 12 से 1300 mg कैल्शियम की जरूरत प्रतिदिन होती है। जो महिलाएं गर्भवती है उसको महिला के साथ साथ बच्चे को भी कैल्शियम की जरूरत होती है। जो महिला स्तनपान कराती है उसका कुछ कैल्शियम दूध के माध्यम से बाहर आ जाता है। और तीसरा, मासिक धर्म के बाद जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स बनता है उसका गिरावट बहुत तेजी से होता है, जिससे क्या होता है कि महिलाओं की हड्डियां कमजोर, टेढ़ी और कह सकते हैं कि मांसपेशियों में ऐंठन होने लगता है। तो इनको मेंटेन रखने के लिए उनको 12 से 1300 mg कैल्शियम की जरूरत प्रतिदिन होता है। वहीं 50 वर्ष से ऊपर की जो महिलाएं हैं उनको प्रतिदिन 1200 mg कैल्शियम की जरूरत होती है। अब हम कैल्शियम की इन मात्रा को कैसे पूरा करें। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से खाद्य पदार्थ है जिनमें सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। तो यहाँ पे खाद्य पदार्थ यानी आहार और इससे प्राप्त होने वाला अनुमानित कैल्शियम। सबसे पहला है दूध। अगर आप 1 गिलास दूध यानी 250 ml दूध का सेवन करते हैं तो इसमें आपको 300 mg कैल्शियम प्राप्त होता है। वहीं 1 कटोरी दही यानी कि 150 ग्राम दही का सेवन करते हैं तो यहाँ आपको 200 mg। वहीं पनीर की बात करें, पनीर का सेवन करते हैं तो इससे आपको 200 mg। और 1 चम्मच सफ़ेद तिल का सेवन करते हैं तो इससे आपको 100 mg कैल्शियम प्राप्त होता है। इसको आप चटनी बनाकर सेवन कर सकते हैं। अगर आप 5 बादाम का सेवन करते हैं तो इससे 40 से 50 mg कैल्शियम। वहीं 2 सूखे अंजीर से आपको 100 mg और 100 ग्राम रागी का सेवन करते हैं तो इससे 3 से 350 ग्राम
कैल्शियम प्राप्त होता है। इसके अलावा बहुत सारे और खाद्य पदार्थ हैं जिनसे आपको भरपूर मात्रा में कैल्शियम प्राप्त होता है। यहाँ पे रागी देखने वाली बात ये है कि इसको बहुत कम लोग जानते हैं, तो इसको मड़ुआ के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से 30 से 40 साल पहले ये गाँव में ज़्यादातर बोया जाता था जब पानी की कमी थी। आज स्वास्थ्य विभाग भी इस रागी को खाद्य पदार्थों के अच्छे स्रोतों में मानता है, यानी ये पोषक तत्वों से भरपूर है। तो इस प्रकार अपने खाने के साथ इनका सेवन करके आप अपने शरीर के कैल्शियम की मात्रा को पूरा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमारा शरीर एक बार में 500 से 600 mg से अधिक जो कैल्शियम है उसे अवशोषित नहीं कर पाता है, इसलिए आप इसे दिन में 2 या 3 बार में ले सकते हैं। दूसरा ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो ये आपके शरीर में अच्छे तरीके से अवशोषित नहीं हो पाता है, इसलिए आप सुबह के टाइम 15 से 20 मिनट तक धूप जरूर लें, या तो फिर विटामिन डी से युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करो। इस प्रकार आप करके अपने प्रतिदिन जो कैल्शियम की मात्रा है आप पूरा कर सकते हैं। तो ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुनने के लिए थैंक यू।